गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने वाक्य के भेद को अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर समझा था। हर एक वाक्य के अंग होते हैं। वो अंग आज हम इस उद्देश्य और विधेय द्वारा समझेंगे। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य की जानकारी लेंगे। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मोहन दौड़ता है, यह वाक्य हमारे सामने है और इस वाक्य में मोहन यह वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा है। मतलब जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम विधेय किसे कहते हैं वह देख लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मोहन तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में तेज दौड़ता है यह इस वाक्य का विधेय है, क्योंकि इस वाक्य में मोहन यह उद्देश्य है और मोहन इस उद्देश्य के तेज दौड़ने के बारे में कहा गया है, इसलिए यह वाक्य का एक खंड अर्थात विधेय है। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाक्य अंगों को हमने देख लिया। वाक्य के अंग है उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहा जाता है? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 उदाहरण दिए हुए हैं। 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है लता हंसती है। तो जिसके विषय में कहा गया है वह कौन है? लता। और लता इस उद्देश्य के बारे में कहा गया है हंसती है। तो इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि हंसती है यह वाक्य का विधेय है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रमेश पढ़ चुका है। इस वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वह है रमेश। तो रमेश यह उद्देश्य है और रमेश के बारे में कहा गया है पढ़ चुका है, अर्थात पढ़ चुका है यह इस वाक्य का विधेय है। अब हम तीसरा वाक्य भी देख लेते हैं। शोभा फूल तोड़ रही है। इस वाक्य में शोभा के बारे में कहा गया है, तो शोभा उद्देश्य है और शोभा इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है अर्थात वह फूल तोड़ रही है, तो फूल तोड़ रही है यह इस वाक्य का विधेय है। तो बच्चों, ध्यान में यह रखना है कि उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में कहा गया है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। तो अब हम देखेंगे
निम्नलिखित वाक्य में आए उद्देश्य और विधेय को ढूंढ कर लिखना है। पहला वाक्य देखिए, इस प्रकार है। रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तो इसमें से उद्देश्य और विधेय को आपको अलग करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में उद्देश्य है रथ और विधेय है एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है, चौथी राजकुमारी तनिक छोटी थी। इस वाक्य में चौथी राजकुमारी यह उद्देश्य है और तनिक छोटी थी यह विधेय है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। मातृभूमि के गीत गाओ। इसमें मातृभूमि यह उद्देश्य है और मातृभूमि के बारे में जो कुछ कहा गया है अर्थात गीत गाओ यह विधेय है। चौथा वाक्य है बच्चों, नाखून बढ़ते हैं। इसमें नाखून यह उद्देश्य है और नाखून के बारे में कहा गया है बढ़ते हैं, तो विधेय बढ़ते हैं। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय को हमने समझा। उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में कहा गया हो और विधेय का अर्थ होता है उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा।